ऑल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होता है एक दंडा नाचो में। दंडा नाचो उड़ीसा का एक स्पेशल जो है ओकेजन जैसा है, वो सिर्फ गंजाम में होता है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं ये देख पाई। चाहे जो बेसिक्स काइंड ऑफ है वो सब मैं बताती हूँ। तो सुबह जो होता है कुंभ ढालिया होता है, मतलब जो कुंभ ढाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलश हिंदी में। तो कलश रखते हैं सब अपने घर के सामने। जिस दिन ये लोग आ रहे होते हैं गांव में, उस दिन सब लोग घर के लोग जो है अपने घर के सामने कलश रखते हैं और थोड़ा पूजा प्रसाद रखते हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और दिया विया सब डालते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग भक्ति में रखते हैं, ऐसे तो थोड़ा कपड़ा वपड़ा रखते हैं ताकि जो दंडा नाट्या से जो आ रहे हैं इन लोग को चलने के लिए अच्छे से कंफर्टेबल हो एंड ऑल दो स्टफ। सो इसीलिए। और महाकाली इस दिन आती है गांव में। सो ये 13 डेज के लिए कंटिन्यूस चलता है और अलग अलग दिन अलग अलग गांव में ये लोग जाते हैं और ऐसे ही सब करते हैं अलग अलग गांव में। ये कौड़िया का है, मतलब कौड़िया रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब। सो दोपहर भी होता है यही सेम दोपहर का। आई थिंक सो रिकॉर्डिंग नहीं है या फिर क्या होगा तो मिल नहीं रहा। उसके बाद दोपहर को ये होने के बाद जाकर ना क्या होता है, ये लोग सब जो होते हैं वो लोग ढूल में से मतलब अपने आप को लपेटते हैं और एक्ट एंड प्ले होता है। और इसको हम लोग कहते हैं ढूली डंडा, जिसका मतलब है ढूली पनिशमेंट, और या फिर इसको बोलते हैं मध्याह्न, मतलब होता है लेइंग डाउन ऑन बेयर ग्राउंड। फिर अराउंड 4 to 5 इवनिंग को पना सारिबा या फिर उनका जो ब्रेकफास्ट जैसा होता है बनाते हैं ये लोग। पना बनाते हैं और गांव गांव में एक गिलास देते हैं, 1-1.5 गिलास देते हैं और सब मिलके इसको फिनिश करते हैं। फिर शाम को आती है आरती, जो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूसली दिखा रही हूँ। यही आरती होती है। भोजन होता है, मतलब भोजन जो बनाते हैं वो होता है और महाकाली का आरती होता है। एक और होता है ढूली डंडा के बाद वो तालाब जाकर होता है पानी में। उसका हम लोग के पास रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हम गए नहीं थे वहाँ पर। सो मैं किसी और का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब का, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। आरती करने के बाद ही चूल्हा जलता है और ये लोग खाना बनाते हैं पूरे गांव के लिए और अपने लिए भी। बट सिर्फ इनको ही अलाउड है खाना बनाना और कोई नहीं बना सकता, सिर्फ ये लोग बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी खुद के लिए भी। 12 बजे ये लोग भोजन सेवन करते हैं। तो देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है कि 5 मिनट ही दिया जाता है इनको खाने के लिए और कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। उनके खाने में अगर बाल कंकाल या एनीथिंग ऐसा कुछ आया तो उनको खाना स्टॉप करना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर जितना खाया उतना ही, उसके बाद बंद हो जाएगा। और कुछ और ना सुनने के लिए ढोल बजाया जाता है। ढोल के अलावा और कुछ नहीं सुन सकते, कंटिन्यूस खाना है। अगर किसी और ने किसी को ना खाते हुए देख लिया, मतलब किसी ने पॉज किया और नेक्स्ट पर्सन उसके बाजू में जो बैठे उसने देख लिया उसको कि ये नहीं खा रहे, तो वो भी स्टॉप हो जाएगा खाना। सो ऐसा स्ट्रिक्टनेस होता है खाने के लिए एट 12 AM। तो उसके बाद ही सब लोग खा सकते हैं, उन्होंने खाने के बाद ही बाकी लोग खाएंगे। और भोजन में इनका डालमा और भात ही होता है और कुछ नहीं, सिर्फ यही खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है अबाउट दिस। अभी इन सारे दंडा नाट्य में से एक दंडा नाट्य पूरे 13 डेज तक माँ काली को लेके चलते हैं, वो भी बैरफुट। सब बैरफुट जाते हैं, चाहे कितना भी दूर वो गांव हो, वो लोग बैरफुट ही जाते हैं। व्हीकल यूज करना या फिर कुछ और मतलब चप्पल वप्पल यूज करना अलाउड नहीं है उनके लिए। सो ये भी एक दंड में जाता है एंड ऐसा होता है यहाँ पर। जो प्रसाद बचता है हर घर जाता है, सबके घर बांट दिया जाता है। ये सब प्रोसीजर खत्म हो जाता है एट द एंड। उसके बाद भगवान को उठा के दूसरे गांव लेके जाते हैं सुबह, और जितना भी दूर वो लोग चल के ही जाते हैं। नो अदर व्हीकल, मैं जैसे पहले भी बोला था। और यही जो भी सब मैंने आपको दिखाया वो दूसरे गांव में भी होता है। ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस ओकेजन जैसा है। ये हमेशा चैत्र महीना के संक्रांति के 13 दिन पहले होता है और इसे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अगर आप उड़ीसा से हैं और एक ओडिया है तो ये आपको लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बाय गाइस, जय जगन्नाथ।